जब रिश्ते हो रहे हों तार तार, जब महिलाओं के कैरेक्टर का हो रहा हो प्रचार, जब अश्लीलता ने कर दिया हो हद पार, क्या यही है भोजपुरी सिनेमा का संस्कार? बदलता समाज है आधुनिकता से भरपूर, नई पीढ़ी क्यों हो रही है संस्कारों से दूर? जब होली के त्योहार में खिड़कियों से झांक कर भोजपुरी सिनेमा परोसता है अश्लीलता भरपूर, लड़कियों का कैरेक्टर गढ़कर वो करता है संस्कारों से दूर, तब तड़पता हुआ समाज कहता है इसमें हमार कौन कसूर? सोनावा के दिन रहे चनिया के रतिया, मनवा के छनिया पर पसरल प्रीतिया, कुहू की करे जावा विकल भइल जियरा, सपना भइल चूर चूर होई गईले कवन कसूर। अब होगा भोजपुरी सिनेमा संस्कारों से भरपूर, क्योंकि आपके बीच में आ रहा है संस्कारों से भरपूर फिल्म कवन कसूर। कुहू की करे जावा विकल भइल जियरा, सपना भइल चूर चूर होई गईले कवन कसूर, होई गईले कवन कसूर। भोजपुरी की जो फिल्में हैं और जो गाने जिस तरह के आ रहे हैं उसमें बड़ी दुर्गति होगी, और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मैं पर्सनली बिलोंग करता हूँ, उसमें हमारी जो पहचान है उस क्षेत्र की, मैं किस इलाके से आता हूँ वहाँ भोजपुरी बोली जाती है, तो भोजपुरी को लेकर के एक जो जनमानस और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में या ओवरऑल एक जो बन रहा है वो मतलब कह लीजिए कि अमानवीय है, एक डिमीन करने वाला है कि भोजपुरी बोलने वाला क्या होगा, क्या हो सकता है, जो सामने वाले के मन में जो इमेज जा रही है क्यों कम पढ़ा लिखा होगा, वो औसत बुद्धि से भी नीचे उसकी IQ होगी, मूर्ख होगा, मूर्खतापूर्ण हरकतें करेगा, उलूल जुलूल हरकतें करेगा, उसकी जो समझ है, जो उसकी सोच है, जो उसकी जो पसंद है वो अच्छी नहीं, तो ये डिमीन करने वाला है, जबकि ऐसी हकीकत नहीं है। गांव से निकला हुआ युवा जब पगडंडियों पर चलकर शहर की ओर आता है तो अपने साथ विरासत में क्या लेकर आता है? क्या गांव के संस्कार लेकर आता है या भोजपुरी सिनेमा का वो प्यार लेकर आता है जिसमें अश्लीलता भरी होती है? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब ढूंढना भी जरूरी है। अब सवाल है कि जवाब ढूंढेगा कौन? तो जवाब भी तो भोजपुरी सिनेमा को ही ढूंढना पड़ेगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहल की थी कि भोजपुरी में सिनेमा बने। भोजपुरी सिनेमा जब बनना शुरू हुआ था तो उसकी एक बड़ा जबरदस्त इतिहास है, बहुत शानदार इतिहास है, उसमें एक से एक क्लासिक फिल्में बनी। लेकिन पिछले 4 दशकों से मैं कह रहा हूँ कि जो फिल्म भोजपुरी फिल्में और भोजपुरी संगीत की जो दुर्गति हुई है उसमें हमसे पीछे 2 पीढ़ियों को तो ये पता भी नहीं होगा, जो नौजवान जिसने इसके बारे में गहराई से नहीं जांचा होगा, समझा होगा, लोगों से पड़ताल की होगी, तो नहीं पता कि भोजपुरी में भी जबरदस्त फिल्में बनी हैं और बहुत ही शानदार इतिहास है। तो अब जो दौड़ है भोजपुरी में, वो दौड़ ये हो गई है कि भोजपुरी में अगर आपको व्यावसायिक हित साधना है तो उसमें आप उलूल जुलूल हरकतें, बेवकूफ़ी की कहानियाँ, या कह लीजिए कि फूहड़ कौन होगा, कौन बेसिर पैर की बातें ज़्यादा करेगा,
दो अर्थी संवाद से भी अब नीचे गिरे हैं लोग एक पायदान। अब दो अर्थी नहीं, सिर्फ एक ही अर्थ है, और वो अर्थ इतना घिनौना है, इतना गंदा है, इतना फूहड़ है कि कोई भी समझदार व्यक्ति उस गीत को न तो घर में बजाना चाहेगा, न सुनना चाहेगा, न उस तरह की फिल्म की चर्चा ही करना चाहेगा। तो क्या ये स्थिति ऐसे ही लगातार चलती रहेगी या इसको कोई बदलेगा? सुबह सुबह चहचहाती चिड़ियों की आवाज गांव की अद्भुत तस्वीर को प्रदर्शित करती है। गांव में संस्कार होता है, अपनों का प्यार होता है, महिलाओं का सम्मान होता है, बड़ों का सम्मान होता है। लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के तकलीफ में उनके घर पहुंच जाते हैं। जब किसी के घर में शादी पड़ती है तो पूरा गांव उमड़ पड़ता है। जब किसी के घर में गम पड़ता है तो पूरा गांव सहायता के लिए उमड़ पड़ता है। यही तो गांव के संस्कार है, यही तो भोजपुरी समाज का संस्कार है कि एक पुरुष महिला का सम्मान करता है, अपने बड़ों का सम्मान करता है। तभी तो एक समाज विकसित होता है और एक संस्कारिक समाज बनकर तैयार होता है। इस गांव की पगडंडियों से, छोटी सड़क से जब कोई युवा शहर की ओर बढ़ता है तो अपने गांव के संस्कार को लेकर बढ़ता है। लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ा सवाल है। आखिर उस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? अब हम लोग तो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, लंबी फहरिस्त है, जो इस इलाके से, इस समाज से, इस पृष्ठभूमि से लोग आते हैं और अच्छे कलाकार हैं, अच्छा नाम है, उनकी हैसियत अच्छी है, लेकिन प्रयोग कोई नहीं कर रहा है। हमारा समाज आधुनिक बनता जा रहा है, हमारी युवा पीढ़ी आधुनिक बनती जा रही है। चारों तरफ डिजिटल संसाधनों से सब कुछ लैस हो चुका है। इस बीच हमें यह समझना बेहद जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है। सही और गलत के बीच के फासले को सिनेमा बखूबी समझाता है। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो युवा पीढ़ी को अपने संस्कारों से रूबरू भी करा सकता है या तो उन्हें गलत चीजों में ढकेल भी सकता है। भोजपुरी सिनेमा के ऊपर तमाम बड़े आरोप लगते रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा में आजकल अश्लीलता परोसी जा रही है। लेकिन इस बीच भोजपुरी सिनेमा में एक ऐसे डायरेक्टर मैदान में उतर गए हैं जिन्होंने ये तय कर लिया है कि हमें भोजपुरी समाज के असली संस्कार को दुनिया को दिखाना है। वो संस्कार जो भोजपुरी समाज की पहचान है। जी हाँ, वो संस्कार जिसमें भाईचारा है, महिलाओं का सम्मान है, प्रेम है। वो संस्कार, और उन्हीं संस्कारों को प्रदर्शित करने के लिए आ रही है भोजपुरी सिनेमा की नई फिल्म कवन कसूर। फिल्म की कथा जो है भोजपुरी क्षेत्र के संदर्भों से निकली कथा है। दो परिवारों की दोस्ती की कहानी है, जो परिवार आपस में रिश्ते में बंधना चाहते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि दोनों परिवार एक दूसरे के घनघोर दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे के पारिवारिक सदस्यों को मरने मारने पे आमादा हो जाते हैं। इस फिल्म में दो परिवार की कहानी है, प्रेम है, तकरार है, छोटी मोटी नोकझोंक है, अद्भुत संगीत है, मन को मोह लेने वाला गीत है। जी हाँ, जब सिनेमा घर में बैठकर आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भोजपुरी समाज का संस्कार है क्या। आप इस फिल्म के संगीत में मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। इस फिल्म के गीत आपको सालों सालों तक सुनाई देते रहेंगे। तो जो हमारे भोजपुरी परिवेश में जो संयुक्त परिवार में बंटवारा, गंधन से प्यार, पट्टीदार, प्यार, ये सब शब्द आपको परिचित नहीं है। उनमें मतलब मधुर संबंध कहीं न कहीं मैं कह रहा हूँ कि वो दिखना बंद हो गया।
बहुत तेजी से वैमनस्यता बढ़ रही है। जो परिवार गांव में या जो समाज था आपस में बैठ करके लोग चर्चा करते थे, सामने दरवाजे पे 10 लोग 15 लोग 20 लोग बैठ के आपस में बातें करते थे। हर दरवाजे सिंगल व्यक्ति, अकेला कोई व्यक्ति बैठा हुआ नहीं। शहरों में पलायन ने इस व्यथा को और गहरा कर दिया। लोग कम अविश्वास एक दूसरे पे हो रहा है। तो समाज में जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसके जरिए जुड़ाव होता है, लेकिन उस संस्कृति की जगह पे अब संस्कृति आएगी और मोबाइल फोन के जरिए वही सारा करके मन पे असर करता है, मन को विषैला बनाता है। समाज को अगर आपको सही दिशा देनी है तो आपको इस संस्कृति के क्षेत्र में आपको सार्थक हस्तक्षेप करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर हम लोगों का ये प्रयास है तो पहला पड़ाव तो यही है कि भोजपुरी फिल्म संगीत का या भोजपुरी संगीत का ओवरऑल जो उसकी मिठास है, जो उसकी खुशबू है, वो वापस आए लोग, और लोग जो फिल्म बना रहे हैं, फिल्म संगीत रच रहे हैं, वो इसको समझें और फिर से वापस वही पुरानी खुशबू। ये फिल्म पूरी तरह से भोजपुरी समाज के संस्कार पर आधारित है। इस फिल्म की पूरी शूटिंग भी पूर्वांचल में हुई है। पूर्वांचल के अधिकांश हिस्सों में इस फिल्म को शूट किया गया है। सबसे ज्यादा शूटिंग उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हुई है। गाजीपुर के गांव को इस फिल्म में दिखाया गया है। गाजीपुर के गांव के उस पगडंडियों को इस फिल्म में दिखाया गया है। वहां के संस्कार को इस फिल्म में दिखाया गया है। ये फिल्म बहुत कुछ बयां करती है। इस फिल्म का संगीत बहुत कुछ बयां करता है और इस फिल्म का टीजर तो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। नहीं आके पल पल ना बिसरे। मेरा नाम शिवराज देवल है। मैं मुंबई में कार्यरत हूँ। मुंबई में फिल्म लाइन में काम करता हूँ। जैसे राधे भाई ने बताया कि हम लोग सीरियल लिखा करते थे, फिर बाकी आगे यात्रा चलती रही। राधे भाई यहाँ चैनलों में काम करने लग गए। तो इस बीच में मैं आपको जो मोटी बात बताना चाहता था, मैं 2 साल पहले एक हिंदी फिल्म मेरी रिलीज हुई एज डायरेक्टर। रविकिशन जी उसमें सभी कैरेक्टर में थे। तो उन दिनों लोग जब पूछते थे क्या भोजपुरी फिल्म बनाई है, तो मैं उनको स्पेशली कहता था नहीं भैया हिंदी फिल्म। और अभी हम लोग भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं। मैं प्राउडली कह रहा हूँ कि हम एक संगम फिर होए एक बार कसम से। तो सिनेमा घर में जाइएगा जरूर और राधे श्याम राय की फिल्म कवन कसूर जरूर देखिए।